ये वाले क्वेश्चन में बोला है कि एक कंपनी है, उसमें 58% उसकी होल्डिंग है राजस्थान गवर्नमेंट की, और वो छुटकारा चाहता है, वो थक गया है, वो कहता है अननेसेसरी बर्डन हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो हमें बताना है कि रोल क्या है सीएनडीजी का। यहाँ पे पूछे सप्लीमेंट्री वाट आर द सप्लीमेंट्री ऑडिट, वाट आर एक्सप्लेन करो पावर ऑफ कंट्रोलर सीएनडीजी इन रिस्पेक्ट टू सप्लीमेंट्री ऑडिट। और यहाँ पे बोला गया हुआ है कि सप्लीमेंट्री व्हाट आर द रोल इन रिस्पेक्ट टू सप्लीमेंट्री ऑडिट। तो कहने का मतलब है जो रोल बताओ उसका, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बोलेगा रोल ऑफ सीएनडी, सबसे पहले क्या बोलेगा 139 सेक्शन 7 और 5 के हिसाब से अपॉइंटमेंट करेगा ऑडिटर को। 139 से 143 पर जाओ, ठीक है, आई लव यू वाले पे। 143 सेक्शन 5 के हिसाब से सीएनडी के डायरेक्ट कर सकता है मैनर इन विच अकाउंट्स शुड हैव बीन ऑडिटेड, ठीक है। एंड प्लस ऑडिटर इंक्लूड रिपोर्ट में क्या इंक्लूड कर सकता है, डायरेक्शन इशूड, एक्शन टेकन एंड इम्पैक्ट्स ऑन अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। एंड 146(3) सेक्शन सप्लीमेंट्री ऑडिट भी करवा सकता है। और 6B के विदिन 60 फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, विदिन 60, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 6B के साथ है कमेंट अपन ऑडिट फाइंडिंग सेंड बाय कंप्लीट ईच पर्सन विच इज एंटाइटल्ड टू रिसीव सच कॉपी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। इट शुड बी प्लेस बिफोर एजीएम एट द सेम मैनर एज ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। और अगर फिर भी दिमाग खराब हो गया तो टेस्ट ऑडिट 143(7) टेस्ट ऑडिट कर सकता है इफ़ ही कंसिडर नेसेसरी डीपीसीए एक्ट के हिसाब से शेल अप्लाई सच टेस्ट। यहाँ बहुत अच्छा बोला गया हुआ है इस क्वेश्चन में। बोला गया एक कंपनी है, उसका स्टैट्यूटरी ऑडिट करते हैं हम, पीजीसी, बहुत बड़ी कंपनी है जो कि पीएसयू है, ठीक है। वन ऑफ द फाइनेंशियल कमेटी, ऐसा बोला कोई एक फाइनेंशियल कमेटी है जो पार्लियामेंट हैज डिसाइडेड टू एग्जामिन इट्स फाइनेंशियल एंड फिजिकल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखना है उसको, ठीक है। तो ये कौन सी कमेटी के बारे में बात कर रहा है, कोपू के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। तो कोपू के बारे में सिंपल सा ये लिखा हुआ है कि टू एग्जामिन एंड रिपोर्ट्स ऑफ अकाउंट्स, एग्जामिन रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स ऑफ पीएसयू, एग्जामिन रिपोर्ट्स एंड और रिपोर्ट्स ऑफ सीएनडीजी एग्जाम। अभी थर्ड पॉइंट वहीं से आएगा, पीएसयू की एफिशिएंसी चेक करेंगे। टू एग्जामिन ऑटोनॉमी एंड एफिशिएंसी ऑफ पीएसयू थ्रू थ्रू साउंड बिजनेस प्रिंसिपल एसबीपी एंड पीसीबी, प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस। और थर्ड क्या बोल, अदर, भाई कोई काम नहीं कर सकते क्या, अदर फंक्शन विच हैज़ बीन, अदर फंक्शन वेस्टेड इन पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड एस्टिमेटेड कमेटी, जो नहीं, विच इज़ नॉट कवर्ड अबव एंड विच इज़ अलॉटेड बाय स्पीकर फ्रॉम टाइम टू टाइम। बहुत ही गजब क्वेश्चन इसमें क्या बोला गया हुआ है, फालतू की बात की हुई है कि एक पीएसयू ऑडिट, पीएसएन का एसोसिएट्स है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर सेंट्रल गवर्नमेंट है, ओन बाय पर्टिकुलर ईयर, ठीक है। एंड देन उसके पास ये सब चीज़ है, उसको बोल दिया कि जैसे पहले वाले में बोल दिया कि आईटी सिस्टम के बारे में पूरी पूरी चीज़ बतानी पड़ेगी, कैसे कैसे बतानी पड़ेगी। सेकंड में बता दिया कि जो रिस्ट्रक्चरिंग है, डेट है, कम हुआ ज़्यादा, वो बताना पड़ेगा। कोई ग्रांट मिली नहीं बताई, तो ये कैसे अकाउंट करेंगे। तो ऐसा 143(5) जो अभी भी हमने पढ़ा है कि जो डायरेक्शन विच इज इशूड बाय द कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसे ऑडिटर को फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके बारे में पूरा ज्ञान लिख देने का। 140 इन केस ऑफ गवर्नमेंट द पावर टू डायरेक्ट द क्या करते हैं वही, डायरेक्शन इशूड, एक्शन टेकन रिपोर्ट एंड देन इफेक्ट ऑन अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड देन विच इज मीन डायरेक्शन मेड इन अकाउंट्स टू बी ऑडिटेड। ये सी वाला क्वेश्चन हमारी बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि कंट्रोलर सी एंड ए जी इज ही एक्ट एज अ फ्रेंड्स फिलोसोफर एंड एस्टिमेट ऑफ गाइड कमेटी। तो ये व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एस्टिमेट कमेटी ऑफ, ऑल्सो ब्रीफली डिस्कस द फंक्शंस ऑफ एस्टिमेशन कमेटी, ठीक है। तो पहले बताना है और उसको फंक्शन बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैसे बताएंगे, मतलब फ्रेंड फिलोसोफर बताएंगे। सबसे पहले क्या बताएंगे, हिज रिपोर्ट फॉर्म बेसिस ऑफ एस्टिमेशन कम्युनिटी, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, वो स्क्रूटनाइज करता है नोट जो उसको मिलता है ना, स्क्रूटनाइज, जिसको पैसा मिलता है यहाँ पे क्या करता है, स्क्रूटनाइज करता है, जिसको यहाँ पे सीएनडी को मिलता है, फॉर्म डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री से जो भी मिलता है वो स्क्रूटनाइज करता है एंड चेक द करेक्टिवनेस ऑफ द रिपोर्ट चेक करता है, ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, जो फाइनेंशियल कमेटी क्या रिपोर्ट भेजती है ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड रिकमेंडेशन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशन। एंड देन जो मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट है क्या करता है, इन्फॉर्म करता है जो भी एक्शन, जो भी हमने जो बोला था उसके बाद जो भी एक्शन टेकन लिया है। एंड उसके बाद जो कमेटी है वो क्या करती है, एक्शन एटीआर, एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजती है तो पार्लियामेंट स्टेशलेशन। और उसके बाद अगर उसको लगता है कि इट शुड नॉट बी डिस्कस इन डिटेल, तो रिटर्न आंसर ले लेता है फ्रॉम डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री, ताकि उसको हल्के में ना ले, ठीक है। एंड व्हाट आर द एस्टिमेशन कमेटी का काम क्या है, सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले एस्टिमेशन फ्रॉम द पॉलिसी अंडरटेकिंग एस्टिमेट दैट द इकोनॉमीज इफेक्टिवनेस इम्प्रूवमेंट, इकोनॉमीज इम्प्रूवमेंट एफिशिएंसी है। एंड देन उसके बाद
एडमिन रिफॉर्म्स है दे आर कंसिस्टेंट, बराबर है कि नहीं है। अगर ये नहीं लगता आपको नहीं है तो आपका कोई सजेशन अलग है, सजेस्ट अनदर पॉलिसी। एंड देन उसके बाद मनी हैज़ बीन प्रॉपरली लेड आउट, और जो रिपोर्ट है सजेस्ट फॉर्म इन विच एस्टिमेट हैज़ टू बी प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज, ठीक है। और अगर ये पब्लिक अकाउंट कमेटी भी बता देता हूँ, पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में बताएगा तो पैसा के बारे में देखने का, पैसा आया और गया, डिविडेंड बचा और बचा हुआ वॉशिंग मशीन, ठीक है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में क्या होगा, द मनी हैज़ बिन प्रॉपरली डिसबर्स्ड लीगली, एंड देन द एक्सपेंसेस है इस हैज़ बिन ऑथराइज्ड है कि नहीं, ठीक है। एंड देन रीअप्रोप्रिएशन, इस पर क्या एक्सपेंसेस बट है तो क्या बचा, डिविडेंड बचा। तो रीअप्रोप्रिएशन हैज बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन मेड्स। एंड देन एग्जामिन क्या होगा, एग्जामिन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ ऑटोनोमस एंड नॉन ऑटोनोमस बॉडी ऑडिटेड बाय द CNAG। चलो एक भयंकर से भयंकर मतलब पेपर में आने वाले वाले क्वेश्चन समझो। देखो उसमें क्या फालतू बकवास किया है, CNAG है उसको ऑडिट करना है। तो उसमें आखिरी में क्या बोला, देखो एक्सपेंस सम ऑफ द मैटर टू बी अंडरटेकन बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट व्हाइल कंडक्टिंग द कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। यहाँ पे भी क्या बोला, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, यहाँ पे भी क्या बोला, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, यहाँ पे भी बोला कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, यहाँ पे भी बोला है, यहाँ पे बोला है कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। उसमें क्या होता है, हमें देखना कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट क्या होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा इजी ज़िंदगी में कुछ नहीं बनाया मैंने, ठीक है। सबसे पहले बोलेंगे कि कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि वट इज प्रॉपर प्लान रेट ऑफ रिटर्न हैज़ बीन अचीव्ड इन सेल माइनस एक्सपेंस, बराबर अचीव्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। सेल्स क्या आएगा, बट प्रॉपर प्लान्ड प्रोडक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, और एस्टिमेटेड आउटपुट अचीव्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, अंडर यूटिलाइजेशन तो नहीं है, एंड देन शॉर्टफॉल इन प्रोडक्शन तो नहीं है, अंडर यूटिलाइज प्रोडक्शन। एंड देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपेयर करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपेयर करेंगे, अप्रूव्ड प्लान कॉस्ट कंपेयर करेंगे। एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे कि कॉस्ट अगर ख़राब आ रही है तो देखेंगे भाई कॉस्ट कंट्रोल में जो बराबर तो है कि नहीं है। और जब मशीन ख़राब हो जाती है तो हम क्या करते हैं, तो R&D करते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट करके थोड़ा नया बनाएंगे, या फिर क्या कर देंगे, रिपेयर मेंटेनेंस करवाएंगे, ठीक है। देखो ये थोड़ा लिखना भी है, आप ये सब चीज़ भी लिखना है कि ऑडिटर क्या करेगा, एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट करवाएगा CNAG, ठीक है। और लोकेट करेगा वीकनेस को जहाँ पे एक्स्ट्रावेजेंस ऑफ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये भी लिख देना कि जो कॉम्प्रहेंसिव ऑडिट रहता है वो वेराई फ्रॉम एंटरप्राइज टू एंटरप्राइज, जैसे कि इन जनरल, जैसे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए भी होता है, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन के लिए भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी के लिए भी होता है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मैनेजमेंट ऑफ इक्विपमेंट, है ना। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट के इसमें बहुत सारे फैक्टर्स पे देखते हैं। प्रॉफिट इज़ ओनली नॉट द क्राइटेरिया, ठीक है। देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें ये बोला गया हुआ है कि तो ऑब्जेक्टिव बताना है विद द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन के बारे में बताना है, ठीक है। जो कॉस्ट है वो प्रोवाइड बराबर हो रही है कि नहीं हो रही है, ऐसा कुछ तो भी है। ट्रैफिक ऑर्डर जो सेल्स इंस्ट्रक्शन वर्क विदाउट एम्बिग्विटी सब हो रहा है। जो मीटर लगाए हुए बिलिंग हो रही है वो कलेक्शन वर्क मैनेज्ड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। जो मॉनिटरिंग एंड इंटरनल कंट्रोल बहुत एफिशिएंट है, मतलब जो मॉनिटर कर रहे हैं वो बराबर है कि नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि जो परफॉर्मेंस हो रहा है इसमें, जो हम बिजली दे रहे हैं वो बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसमें हम देखेंगे सोर्स ऑफ, इसका मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, परफॉर्मेंस ऑडिट की बात कर रहा है। तो व्हाट आर द सोर्स ऑफ एंटिटी क्या होता है, सबसे पहले हम बताएंगे यहाँ पे पहले क्या बताएंगे, सोर्स होता है एंटिटी, एंड देन लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, एकेडमिक रिसर्च, पास्ट ऑडिट, मीडिया कवरेज, ठीक है। एंड देन स्पेशल फोकस कॉर्पोरेशन, ये सबको लिख देने के बाद